रात गहरी हो चुकी थी। हवा ठंडी जरूर चल रही थी, लेकिन ज़ैनब के दिल के अंदर एक अजीब सी जंग जल रही थी। बेचैनी, डर और तन्हाई की। कमरा छोटा था। दीवारों पर पुरानी दरारें थीं, जिनमें से सर्दी की हवा चुपके से अंदर घुस रही थी। कोने में रखा चूल्हा धीरे धीरे बुझ रहा था और उसकी लाल रोशनी कमरे को अधूरा सा रोशन कर रही थी। ज़ैनब जमीन पर बैठी थी, दोनों हाथ जोड़कर, सर झुकाकर। आंखों से आंसू बिना आवाज के गिर रहे थे। उसकी सांसें तेज थीं, लेकिन उसकी दुआ और भी गहरी थी। या अल्लाह, मैं कमजोर हूं, मेरी हिफाजत फरमा, मेरा ईमान बचा ले। उस रात उसे पता नहीं था कि सुबह उसकी जिंदगी का रुख बदलने वाला है और एक ऐसा इम्तिहान उसका इंतजार कर रहा है जहां उसका सब्र, उसका यकीन और उसका ईमान सब दांव पर लग जाएगा। ज़ैनब बचपन से ही तन्हा थी। माँ बाप की गुजर जाने के बाद वो अपनी खाला सकीना के घर रहने लगी थी, मगर वो घर सिर्फ दीवारों का एक जोड़ था। उसमें ना मोहब्बत थी, ना सुकून। खाला सकीना के लिए जिंदगी का मतलब सिर्फ पैसा था। उसकी सोच सख्त हो चुकी थी और उसके लिए ज़ैनब सिर्फ एक जिम्मेदारी नहीं, बल्कि एक सरिया थी। हर दिन ज़ैनब सुबह उठती, घर के तमाम काम करती, फिर भी उसे डांट पड़ती। उसकी जिंदगी एक बंद दायरे की तरह हो चुकी थी, जहां ना कोई उम्मीद थी और ना कोई रोशनी। एक शाम जब वो चूल्हे के पास बैठी रोटी बना रही थी, खाला ने सीधा फैसला सुना दिया। कल से तुम नवाब कामरान के घर काम करोगी, वहां पैसा मिलेगा और हमें पैसे चाहिए। ज़ैनब के हाथ रुक गए, दिल तेज धड़कने लगा। उसने हिम्मत करके कहा, खाला, लोग कहते हैं वो आदमी ठीक नहीं, वो लड़कियों को तंग करता है। खाला ने उसकी बात बीच में ही काट दी। मुझे लोगों की बातों से मतलब नहीं, मुझे पैसे चाहिए, तुम जाओगी। उस रात ज़ैनब ने नींद की कोशिश भी नहीं की। वो सजदे में गिर गई और सिर्फ एक ही दुआ करती रही, या अल्लाह, अगर ये इम्तिहान है तो मेरा ईमान बचा लेना। अगला दिन उसकी जिंदगी का मोड़ था। नवाब कामरान का महल शहर के किनारे पर था। बड़ा दरवाजा, ऊंची दीवारें और अंदर एक अजीब सी खामोशी, जैसी ये जगह खूबसूरत होने के बावजूद बेजान हो। अंदर जाते ही उसकी मुलाकात नरगिस से हुई। नरगिस महल की पुरानी नौकरानी थी, नवाब की खास, लेकिन किसी खूबसूरत लड़की को महल में टिकने नहीं देती थी। नरगिस ज़ैनब के खूबसूरत चेहरे को देखती ही परेशान हो गई। सर से पैर तक जांच लेने के बाद बोली, यहां ज्यादा चालाकी मत दिखाना, वरना मारी जाओगी। उसने धीमी मुस्कुराहट के साथ कहा। ज़ैनब ने कुछ नहीं कहा, उसने बस सर झुका लिया। तभी नवाब कामरान सामने आया। उसकी चाल धीमी थी, लेकिन उसकी नजर तेज थी। उसने ज़ैनब को देखा और कुछ लम्हों तक देखता ही रहा। नाम? उसने पूछा। ज़ैनब। डर लगता है? ज़ैनब ने सीधा जवाब दिया, अल्लाह के सिवा किसी से नहीं। यह जवाब नवाब के लिए नया था। वो हल्का सा मुस्कुराया, मगर उस मुस्कुराहट में एक अजीब सा रंग था। दिन गुजरते गए। ज़ैनब सुबह से शाम तक काम करती रही, सफाई, बर्तन, कपड़े, बाग। मगर हर जगह एक चीज उसके साथ रहती थी, नवाब की नजर। कभी वो सफाई के वक्त उसके करीब आ जाता, कभी बाग में छुपकर उसे देखता रहता। थक जाओगी इतना काम करके? वो कहता। मैं ठीक हूं, ज़ैनब जवाब देती। तुम्हारे हाथ काम के लिए नहीं बने, नवाब धीरे से कहता। ज़ैनब हर दफा खामोश रहकर दूर हो जाती। ये खामोशी नवाब के लिए अजीब थी और यही बात नरगिस के लिए जलन का सबब बन रही थी। एक रात नवाब अपने दोस्तों के साथ शराब के नशे में धुत वापस आया। आते ही ज़ैनब को बुलवा लिया। ज़ैनब ने अजनबी मर्द देखे तो नकाब कर लिया। ये बात नवाब को बुरी लगी और कहा, तुमने मेरे दोस्तों के सामने ऐसी हरकत क्यों की? मेरे दोस्त नाराज होंगे। ज़ैनब ने सुकून से जवाब दिया, वो अजनबी मर्द है, नामहरम है, इसलिए।
नवाब नशे में था। उसने जैनब का हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींचा। जैनब ने उसका हाथ झटक दिया और कहा, आपके मुंह से शराब की बू आ रही है, जाइए आप यहां से। नवाब ने जाने से इनकार कर दिया। जैनब फौरन वहां से आ गई। नरगिस सालों से महल में थी। उसने कभी नवाब को किसी के लिए इतना मुतासिर नहीं देखा था। उसके दिल में डर पैदा होने लगा कि जैनब उसकी जगह ले लेगी। एक दिन किचन में जैनब खाना बना रही थी। नरगिस चुपके से अंदर आई और उसने मसालों का बैलेंस बिगाड़ दिया। फिर वो चुपके से बाहर निकल गई। रात को नवाब ने खाना चखा तो उसका चेहरा बदल गया। ये किसने बनाया है? मैंने, जैनब ने घबरा कर कहा। नवाब गुस्से में था, मगर जब उसने जैनब की आंखों में देखा तो वो रुक गया। उसने कुछ नहीं कहा और सिर्फ इतना बोला, दोबारा बनाओ। नरगिस हैरान रह गई कि उसकी पहली चाल कामयाब नहीं हुई। एक रात नरगिस नवाब के पास गई। वो लड़की सीधी नहीं है, वो रात को किसी से बात करती है। ये झूठ था, मगर नवाब के दिल में शक पैदा हो गया। अगले दिन उसने जैनब से पूछा, कल रात कहां थी तुम? जैनब हैरान रह गई। अपने कमरे में। नवाब ने कुछ नहीं कहा, मगर उसके अंदर कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो चुका था। फिर आई वो रात जब नरगिस ने फैसला कर लिया कि अब वो जैनब को हमेशा के लिए हटा देगी। उसने किचन का जायजा लिया। उसने देखा कि चूल्हा पुराना है और पास ही सूखे कपड़े रखे हैं। उसने प्लान बनाया कि अगर यहां आग लगे तो सब इसे एक्सीडेंट समझेंगे। रात को जब जैनब किचन में अकेली थी, नरगिस चुपके से पिछले दरवाजे से अंदर आई। उसने चूल्हे की आग तेज की, लकड़ियां और फ्यूल डाला, फिर सूखे कपड़ों को आग के करीब कर दिया। फिर वो वहां से निकल गई। कुछ ही देर बाद धुआं उठना शुरू हुआ। जैनब ने महसूस किया कि कुछ जल रहा है। वो पलटी और देखा कि कपड़ों में आग लग चुकी है। या अल्लाह! वो फौरन आगे बढ़ी, लेकिन आग तेज हो गई। उसने पानी डालने की कोशिश की, मगर आग फैल गई। इसी वक्त नवाब ने धुआं देखा और भागकर किचन में आया। उसने फौरन पानी उठाया और आग बुझाने लगा। कुछ देर के बाद आग काबू में आ गई। जैनब कांप रही थी। मैंने कुछ नहीं किया। नवाब ने किचन का जायजा लिया और फिर उसकी नजर दरवाजे पर खड़ी नरगिस पर गई। उस लम्हे उसे महसूस हुआ कि ये सब इत्तेफाक नहीं था। उस रात के बाद नवाब की सोच बदलने लगी। फिर एक दिन नवाब का एक्सीडेंट हो गया। उसकी टांग टूट गई और वो बिस्तर पर आ गया। जैनब ने उसकी खिदमत शुरू की, दवाई, खाना। जैनब ने उसकी खिदमत शुरू की, दवाई, खाना, देखभाल, मगर उसने हमेशा एक हद बरकरार रखी। नवाब के अंदर गिल्ट पैदा होने लगा। मैंने इस पर जुल्म किया। वो रातों को सो नहीं पाता था। जैनब का सब्र उसे तोड़ रहा था। आखिर एक दिन उसने कहा, जैनब, मुझे माफ कर दो। मैं बदल गया हूं। मैं तुमसे निकाह करना चाहता हूं। जैनब के लिए यह फैसला आसान नहीं था। उसने दुआ की। नरगिस ने यह सब सुन लिया और उसने आखिरी कोशिश की। उसने जैनब को सीढ़ियों से धक्का देने की कोशिश की, मगर जैनब बच गई। अब सच छुप नहीं सकता था। नवाब को सब समझ आ गया। उसने नरगिस को महल से निकाल दिया। आखिर जैनब ने कहा, अगर आप वाकई बदल गए हैं तो मैं राजी हूं। निकाह हो गया। जैनब नौकरानी से महल की मालकिन बन गई। उसके दिन अल्लाह ने फेर दिए थे। और दूसरी तरफ उसकी खाला का क्या हाल हुआ, देखिए। एक दिन जैनब गाड़ी में जा रही थी जब उसने सड़क पर एक औरत देखी। फटे कपड़े, कमजोर जिस्म। वो खाला थी। जैनब ने गाड़ी रुकवाई और उस औरत के करीब जाकर देखा, वो खाला थी इस हाल में। जैनब ने दरियाफ्त किया, खाला तुम हो? खाला जैनब को देखते ही रो पड़ी और सारी कहानी बताई। जब से उसने जैनब को नवाब का हाथ सौदा किया था, शायद जैनब की बद्दुआ लग गई उसे। उनका घर फरोख्त हो गया, शौहर का इंतकाल हो गया और वो दरबदर हो गई। जैनब, मुझे माफ कर दो। खाला रो रो कर माफी मांगने लगी। जैनब के आंसू निकल आए। मैंने तुम्हें माफ कर दिया खाला।
अल्लाह भी तुम्हें माफ करे। उस लम्हे ज़ैनब ने समझ लिया कि दुआ कभी जाया नहीं जाती और अल्लाह अपने बंदों को कभी अकेला नहीं छोड़ता।